एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और इजिप्ट समेत कई इस्लामी ममालिक दुश्मन समझते हैं। जी दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताएंगे जो मज़हब के एतबार से दुनिया का इकलौता कंट्री है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। आज बात होगी इसराइल की। दुनिया का महज एक यहूदी कंट्री जो साइज़ में इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इसराइल आ सकते हैं। आबादी की बात की जाए तो यहाँ की आबादी 90 से 95 लाख के आसपास है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इसका जीडीपी में 29वां नंबर है। और पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम तकरीबन $54,690 है। दोस्तों, अगर मज़हब की बात की जाए तो यहूदी मज़हब के बाद इस्लाम यहाँ बड़ा मज़हब है। इसराइल यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के लिए यकसा खास, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की किबला मुक़द्दस मस्जिद अक्सा जैसे मकामात हैं और ईसाइयों की सबसे ख़ास जगह जीसस क्राइस्ट की जाए पैदाइश वाक़या है। दोस्तों, साइज़ में छोटा होने के बावजूद ये दुनिया का 8वां मजबूत तरीन कंट्री है। इसने टेक्नोलॉजी में दुनिया भर को पीछे छोड़ा है। इसराइल को टेक्नोलॉजी हब भी कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क स्टार्टअप और इनोवेशन पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा बजट इस पर खर्च करता है। शुरुआती यूएसबी डिवाइस, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह सब इसराइल में ही बने थे। दोस्तों, ये एक पावरफुल कंट्री है कि आप इससे लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका कोई दुश्मन होगा तो ये उसको उखाड़ कर ख़त्म कर देगा। इसराइल के आसपास के तमाम हमसाया ममालिक हर वक्त इसराइल को ख़त्म करने के लिए घात लगा कर बैठे होते हैं, इसलिए इसराइल ने अपने मुल्क में कड़ी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, तमाम तरह आसपास पॉलिटिकल अनस्टेबल इन्वायरमेंट होने के बावजूद इसराइल को एक महफूज तरीन मुल्क माना जाता है और दुनिया के तमाम बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करने को महफूज मानते हैं। हालांकि फ़लस्तीन और इसराइल में हमेशा लड़ाई जैसा माहौल रहता है। इन दोनों रियासतों में हमेशा ही झड़पें होती रहती हैं और फ़लस्तीन के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है। दोस्तों, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक एजेंसी है। इसराइल की आबादी में से दोस्तों ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं और यहाँ के हर शहरी को आर्मी की ट्रेनिंग करना लाजमी होता है। अगर वो औरत है तो उसको 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग करनी है और अगर आदमी है तो उसको 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग करना लाजिम है। और यहाँ के मर्द हों चाहे ख़वातीन हो, हर वक्त अपने पास चाकू और दूसरे हथियार वगैरह लेकर चलते हैं। इसराइल हथियारों का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। इनके बनाए हुए हथियार दुनिया भर में मकबूल हैं क्योंकि इनके बनाए हुए हथियार बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इंडिया इसराइली हथियारों का बहुत ही बड़ा खरीदार है और सुपर पावर अमेरिका इसराइल का एक करीबी इत्तेहादी मुल्क है। फ्रेंड्स, इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने पूरे मुल्क के कोने कोने पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब कर रखा है। इसने पूरे मुल्क को इस मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से किसी भी बाहरी ख़तरे से महफूज बनाया हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि इसके आसपास बहुत ही शत्रु हैं जो इस पर अटैक करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे। दोस्तों, कोई भी मुल्क अगर इसराइल पर कोई भी मिसाइल छोड़ेगा तो वो मिसाइल सिस्टम उस मिसाइल को हवा में ख़त्म कर देता है और वो मिसाइल इनकी ज़मीन को छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने ख़तरे होने के बावजूद ये इतनी तरक्की कैसे कर गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों, बाहर तो अनस्टेबल इन्वायरमेंट था, लेकिन इन्होंने अपने कंट्री के अंदर जो तमाम तर इन्वायरमेंट था उसको स्टेबल रखा। अपने शहरियों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी कि अपने मुल्क के कोने कोने पर इन्होंने बंकर भी बना दिए हैं कि किसी भी खतरे की घंटी में एक सायरन बजे और तमाम लोग जहाँ जाओ, चाहे वो दफ्तर में हो, स्कूल में हो, पार्किंग लॉट्स में हो या प्ले ग्राउंड में हो, वो वहाँ तमाम बंकर्स के अंदर चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा होटल भी इसराइल ने बनाया है जो किसी भी किस्म के बम या मिसाइल से
उड़ाया नहीं जा सकता। और इसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स भी आकर रुकते हैं। अमेरिका का सदर भी इसराइल में आकर इसी होटल में रुकते हैं। दोस्त, इसराइल दुनिया के इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है कि आप हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्ट करो और जितना मर्जी कमाओ, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। इसका फ़ायदा इन्हें ये होता है कि दुनिया भर का बिजनेस हो, चाहे दुनिया भर का स्टार्टअप हो, इनके मुल्क में आ जाता है। दोस्तों, इसराइल ने अपनी सकाफत बचाने के लिए भी बहुत ही सख्त कवानीन अपने मुल्क में लागू किए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर सूअर पालना जुर्म समझा जाता है। आप यहाँ सूअर नहीं पाल सकते, अगर पाला तो आपको जेल होगी और सूअर को मार दिया जाएगा। साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इस मुल्क में 250 से ज़्यादा म्यूजियम्स हैं जो इनकी हिस्ट्री बताते हैं। बिजनेस के अलावा इसराइल अब टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। दोस्तों, इसराइल ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सी सहूलियात दी हुई हैं। दिलकश और अट्रैक्टिव बीचेस बना दिए हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो आप किस कंट्री या किस जगह पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।